वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। जो हमने एक्ट स्टार्ट किया था वो था आपका फैक्ट्रीज एक्ट। उसके अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सप्लीमेंट प्रोविज़न, जो है सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 119 तक। तो पहले हम देखेंगे ये सेक्शन है क्या। जैसे 107 है आपका अपील के बारे में है, 108 है डिस्प्ले ऑफ नोटिस के बारे में है, 109 जो है सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में है, 110 जो है आपका वो है रिटर्न के बारे में, रिटर्न जो सबमिट करनी है, 111 जो है आपका ओब्लिगेशन ऑफ वर्कर है, 111 का जो है ए सबसेक्शन वो राइट ऑफ वर्कर के बारे में है, 112 जो है जनरल पावर टू मेक रूल है, 113 जो है पावर ऑफ सर्टेन टू गिव डायरेक्शन है, सेंटर टू गिव डायरेक्शन है। फिर आपका 114 जो है वो आपका नो चेंज इन फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस है। इसके अलावा आप देखें 114 के अलावा भी अपने 5 सेक्शन हो रहे हैं। जैसे 115 है पब्लिकेशंस के रिलेटेड है, 116 जो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ एक्ट से रिलेटेड है, 117 प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन से रिलेटेड है, और 118 जो है रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है, और 119 जो है जो आपकी एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 37 जो है, और 190 से रिलेटेड ही आपका क्या है रिपील और सेविंग। तो इन सबको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपील से। तो पहले अपील का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी पर्सन है वो किसी नेक्स्ट लेवल पर जाके प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को वो चीज़ बताना चाहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपील बोलते हैं। तो ये सेक्शन जो 107 अपील की है, द सेक्शन गिव ए अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजर ऑफ ए फैक्ट्री ऑन हुम ऑर्डर इज राइटिंग बाय इंस्पेक्टर बाय हैविंग अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री ही में अपील अगेंस्ट द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। तो वहाँ पे आप ये देखें कि उनको राइट्स है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को अपील करने का। फिर हम देखें डिस्प्ले ऑफ नोटिस। डिस्प्ले ऑफ नोटिस की हम बात करें, जब हम नोटिस की बात करते हैं, जैसे इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर आपका इंस्पेक्टर भी आता है, आपका सर्टिफाइड सर्जन भी आता है, तो जहाँ पे भी उनका ऑफिस है उसके बाहर नोटिस बोर्ड रहेगा। वहाँ पे जो भी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी वर्कर अंडरस्टूड करते हैं या लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर नोटिस को क्या किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। फिर हम देखेंगे सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब ये हुआ कि जो भी सर्विस ऑर्डर हैं, चाहे वो ओनर से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके ऑक्यूपायर से रिलेटेड हैं, चाहे मैनेजर से रिलेटेड हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है प्रेस्क्राइब मैनर में जो इस एक्ट के अंदर ओनर हैं ऑक्यूपायर हैं उनके लिए सर्विस नोटिस क्या करती है, इशू करती है। इसके अलावा आप ये देखें कि इन्हीं पर्सन को, चाहे वो ओनर हो चाहे ऑक्यूपायर हो, उनको 110 सेक्शन के अंदर रिटर्न भी क्या करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। वो आपकी पीरियोडिकल जो रिटर्न है उस हिसाब से वो क्या करते हैं, रिक्वायर रिटर्न को फिल करते हैं प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर। फिर हम बात करें ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर। जैसे कि हम देखें कि जब वर्कर्स के लिए सेफ्टी के, वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए इतने सारे प्रोविजंस बनाए, तो वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वर्कर से भी क्या है एक्सपेक्टेड है कि वो विलफुली इन चीज़ों को क्या करे, यूज़ में ले, वो मिसयूज़ नहीं करे इन चीज़ों का, ठीक है ना। विलफुली इंटरेक्ट है ना विद, कि विलफुली यूज़ करे, मिसयूज़ नहीं करे, मिसयूज़ एनी अप्लायंस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखें कि फैक्ट्री के जैसे एम्प्लॉय के हित की हम बात कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री का भी क्या करना है, जो है इंटरेस्ट कंसीडर करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो आपस में बातों में लगे रहते हैं, है ना, तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी। वर्क को पूरा हमें क्या करना है, फोकस करना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना। तो ये सब चीज़ें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय के ओब्लिगेशन है, वर्कर के ओब्लिगेशन है जिस प्रीमाइसेस में वो वर्क कर रहे हैं। फिर जनरल पावर टू मेक रूल के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी इस तरीके के मैटर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट्स को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, आपका इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को पावर है कि रूल के अंदर वो क्या करे, इंस्पेक्शन करे। ऐसे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेम 113 के अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या है, उसकी पावर है। फिर हम देखें नो चार्ज फॉर फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वर्कर को कुछ फैसिलिटीज़ यदि एम्प्लॉयड दे रहा है जो अंडर द प्रोविजन सेक्शन 46 हैं, तो उनके लिए वो उनसे कोई चार्ज नहीं ले सकता। मे बी उनको कोई इक्विपमेंट दे रहा है, अप्लायंस दे रहा है, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेगा। तो 1 सेक्शन 14 हमने पढ़ा। 1 सेक्शन 16 क्या बता रही हैं कि कोई भी फैक्ट्री है, चाहे वो सेंट्रल के कंट्रोल में चाहे वो स्टेट के कंट्रोल में है, तो उसको उन सब चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। 117 क्या बता रही है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एक्टिंग अंडर दिस एक्ट, कि इस
एक्ट के अंदर जो भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन सबको क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे वर्कर है, मैनेजर है, ऑक्यूपायर है, सबको मिलेगी प्रोटेक्शन। रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है आप ये देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इंस्पेक्टर जो रहता है उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट तो कर सकता है, जैसे हमने कहा था अकाउंट्स को लेना, इन्फॉर्मेशन लेना, लेकिन उसको किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशंस नहीं देगा, क्योंकि होता क्या है कि जब तक लो उसकी ड्यूटी अराइज नहीं हो वो विदाउट लो परमिशन उन चीज़ों को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करेगा। इससे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रेक होती है। फिर हम देखें 119 सेक्शन क्या है, उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि एक्ट टू हैव ए इफेक्ट एनीथिंग कंटेन, जो भी सेक्शन 37 है उसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी एक्टिविटी को पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड आपका एबोलिशन एक्ट 1970 के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको कंप्लाई करना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि जो डिफरेंट सेक्शन है उसके अंदर जो पर्सन है उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनके लिए क्या क्या लायबल हैं। तो इस लेक्चर का जो टाइटल था वो क्या था, सप्लीमेंट सेक्शन 107 से लेके 119 तक। और इस एक्ट के अंदर इन सेक्शन का पर्पज़ यही है कि जो वर्किंग हो किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, प्रेस्क्राइब्ड लॉ जो है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर उनके अकॉर्डिंग हो। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, अमेंडमेंट भी देती है। उन अमेंडमेंट के बेस पर ही क्या फैक्ट्री एक्ट को ये देखा जाता है कि जो सप्लीमेंट प्रोविज़न लागू हो रहे हैं या फिर नहीं होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फैक्ट्री एक्ट के लगभग हमने सारे प्रोविज़न्स पूरे कर लिए हैं। थैंक्स।